and literacy. So, without I am going to request the moderator of the breakout session number 1, Dr. Krishna Kumar Dwivedi, Joint Secretary, a presentation over the deliberations of this early to late afternoon session on the issues with respect to breakout session 1. So, Dr. Dwivedi. Thank you, sir. Good afternoon, sir. And I will make a brief presentation, sir, and give the details of the deliberation and recommendation held in our session, sir. So, sir, after the this Honorable Prime Minister's speech, sir, we started our deliberation at 11:30, sir. And sir, माननीय प्रधानमंत्री ने जो अपने वक्तव्य में बोला था, सर, कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4 आने वाले वर्षों में लाखों युवाओं को स्किल रीस्किल और स्किल करेगी। इस योजना से आदिवासियों, दिव्यांगों और महिला की जरूरतों के अनुसार टेलर मेड प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं। साथ ही इसमें इंडस्ट्री 4.0 जैसे एआई, रोबोटिक्स, आईओटी, ड्रोन्स जैसे अनेक सेक्टर्स के लिए भी मैन पावर का निर्माण किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के वक्तव्य के लाइट में सर हम लोगों ने डेलिब्रेशन आरंभ किया। नेक्स्ट सर, हमारे सेशन को चेयर किया था सेक्रेटरी एमएसडी सर ने, और उन्होंने पहले कंटेक्ट सेट किया और इसके बाद उन्होंने आउटलाइन दिया। फिर मैं एज ए मॉडरेटर मैंने पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस किया और एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन किया टू गिव द बैकग्राउंड एंड फ्रेमवर्क हाउ डिलिब्रेशन शुड टेक प्लेस। हमारे ग्रुप में सर 5 पैनलिस्ट थे जो एकेडमिया से थे, गवर्नमेंट से थे और इंडस्ट्री से थे, और 9 हमारे साथ साथ डोमेन एक्सपर्ट्स थे जो भी स्टेट से, इंडस्ट्री और एकेडमिया से जुड़े हुए थे। उनके साथ हम लोगों ने करीब 2.5 घंटे में सर पूरा डिटेल डिलिब्रेशन किया, बड़ा स्ट्रक्चर ढंग से। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है सर कि उनके जो सुझाव आए हैं वो बहुत ही उपयोगी हैं और बहुत ही प्रैग्मेटिक है, और जो हमें हेल्प करेंगे कि हम अपने स्कीम को कैसे फाइन ट्यून करें, ट्वीक करें और उसको अच्छे से इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करें। सर, अगर हम सारे डिलिब्रेशन और डिस्कशन या उनके जो रिकमेंडेशन आए हैं उनको अगर हम सर कैटेगराइज करें तो हमें क्लियरली ये 6 कैटेगरी होती है सर। उनके एक असेसमेंट के बारे में उन्होंने कुछ रिकमेंड किया, कुछ इंडस्ट्री पार्टनरशिप पे काफी जोर डाला है, कन्वर्जेंस को सभी ने अंडरलाइन किया है सर, एजुकेशन के साथ स्किलिंग को कैसे इंटीग्रेट किया जाए और स्किलिंग को कैसे एस्पिरेशनल बनाया जाए और लोगों तक ले जाए सर। इसके अलावा और मिसलेनियस रिकमेंडेशन थे वो लोगों ने दिए सर। इसको मैं संक्षेप में आपके समक्ष रखना चाहूंगा सर। अगर हम सर असेसमेंट सर अगर हम असेसमेंट ऑफ स्किल गैप्स देखें सर, तो इस कैटेगरी में सारे लोगों की सहमति थी कि गैप स्टडी कराई जाए और सेक्टर में क्या क्या स्किलिंग की डिमांड है उसको कैप्चर किया जाए। उसके हिसाब से फिर हम स्किलिंग की जो हमारी स्कीम्स है, जो प्रोग्राम है, उसको हम अलाइन करें सर। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण सजेशन आया कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को अभी स्किलिंग फ्रेमवर्क से बाहर रखा गया है और उनसे भी चर्चा की जाए कि हमारे गांव पंचायत में या जिला पंचायत लेवल पे जनप्रतिनिधियों से बात किया जाए कि क्या स्किल की जरूरतें हैं और कैसे उसको हम लोग प्लान कर सकते हैं और कैसे कन्वर्जेंस के साथ उसको पूरा कर सकते हैं सर। एंड एक और बात आई सर कि हमारे जो नंबर्स हैं वो बहुत कम है, हमारे टारगेट कम है और इतनी जो हमारे देश में इतना वास्ट कंट्री है उसके हिसाब से हमें अपने स्केलिंग टारगेट को स्केल करने की जरूरत है, टारगेट को बहुत बढ़ाने की जरूरत है। इस पर भी लोगों के सुझाव आए सर। नेक्स्ट सर, इंडस्ट्री पार्टनरशिप पे बहुत ज्यादा जोर था और सारे हमारे जो स्पीकर थे और पैनलिस्ट थे, डोमेन एक्सपर्ट थे, सबने बोला कि इंडस्ट्री पार्टनरशिप को बढ़ाने की जरूरत है सर, और जो इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके रिसोर्सेज हैं, उसको हम यूटिलाइज करें स्किलिंग के लिए। काफी उनके ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, स्पेस हैं जो आइडल पड़े हुए हैं, उनको हम ले सकते हैं, वहाँ ट्रेनिंग सेंटर बना सकते हैं सर।
स्किलिंग करिकुलम में ऑटोमेशन को इम्प्लीमेंट करने की भी बात कही थी सर। और हमारे जो स्किलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत पुराने हैं और उनमें काफी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो ये हुआ कि इंडस्ट्री के साथ हम पार्टनरशिप करके और हमारे स्किलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे हम अपग्रेड कर सकते हैं। एक और जो महत्वपूर्ण बात निकल के आई सर चर्चा में वो थी कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, अप्रेंटिसशिप में इंडस्ट्री के रोल बढ़ाने की जरूरत है और उनकी भागीदारी को बढ़ाया जाना चाहिए सर। एक हमारे पैनलिस्ट ने सजेस्ट किया कि इंडस्ट्री में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होना चाहिए जिसमें गवर्नमेंट, एकेडमिया और इंडस्ट्री मिलकर के काम करें और ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हायर लेवल के हमारे कोर्सेज में स्किलिंग कराएंगे और टीचर ट्रेनिंग में भी ये आगे बढ़ के आएंगे सर हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट सर, कन्वर्जेंस एक ऐसा एरिया था जिसपे भी सारे स्पीकर्स ने सजेशन दिए कि कन्वर्जेंस को और ऑगमेंट करने की जरूरत है और इसको आगे ले जाने की जरूरत है सर। और ये कन्वर्जेंस खाली सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के साथ नहीं बल्कि स्टेट गवर्नमेंट, इंडस्ट्री और एकेडमिया में भी काफी जैसे यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पे बहुत काम हो रहा है, काफी पब्लिसिटी हो रही है, काफी ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है और वही लोग रिपीट भी कर रहे हैं सर एक ही स्कीम के की तरह। अगर हम कन्वर्जेंस कर पाएंगे तो ये सारा चीजें हमारी ठीक हो जाएंगी और एक इफेक्टिवनेस आएगी सर स्किलिंग इकोसिस्टम में। एक और सजेशन आया कि स्किलिंग के बाद बहुत सारे लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाते हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप अभी स्किलिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है जो हम पीएमकेवाई 4 में शुरू करना चाहते हैं सर। तो हमारे पैनलिस्ट का ये विचार था कि एंटरप्रेन्योरशिप को भी स्किलिंग के साथ जोड़ा जाए और लोग बेस की बजाय उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तरफ और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ उनको प्रमोट करना चाहिए सर। एक और था कि हम 15 साल से ज्यादा अभी 15 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को भी स्किलिंग के नेटवर्क में लाना चाहते हैं सर। एक सजेशन था कि स्कूल के समय ही जो बच्चे इंटर्नशिप को प्रमोट करना चाहिए ताकि वो अर्न व्हाइल लर्न, स्कूल में रहते हुए कुछ इंटर्नशिप करें और कुछ अर्निंग भी करें। इस चीज को, इस प्रवृत्ति को प्रमोट करना चाहिए सर। नेक्स्ट सर, एजुकेशन के साथ स्किलिंग को कैसे इंटीग्रेट किया जाए इस पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस था सर और सारे जो पैनलिस्ट थे और हमारे जो डोमेन एक्सपर्ट थे सबने इसको जोर दिया कि स्कूल से ही बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किलिंग सिखाया जाना चाहिए और उनको एजुकेशन और स्किलिंग को इंटीग्रेट करना चाहिए सर। कुछ स्टेट से जो रिप्रेजेंटेटिव थे और कुछ हमारे जो स्किल काउंसिल के लोग थे सर, उनसे सजेशन आया कि स्किल सावा बनाई जानी चाहिए सर, जहां आर्टिसन को और जो हुनरमंद लोग हैं उनकी अब स्किलिंग उनको सिखाने के लिए सर स्किल हब सेटअप होना चाहिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में सर। और एक सजेशन आया था सर, कम्युनिटी स्किल स्कूल्स बनाए जाएं जो खाली स्किलिंग पे फोकस करेंगे, ऐसे स्कूल होंगे और जिनका एफिलिएशन सीबीएसई या जो स्टेट स्कूल बोर्ड है वो उनके द्वारा होना चाहिए सर। इससे हम एक्सेसिबिलिटी बढ़ा पाएंगे और जो रिमोट एरिया के लोग हैं उनको भी हम स्किलिंग सिखा पाएंगे सर। एक सर, स्किलिंग को कैसे एस्पिरेशनल बनाया जाए और नेक्स्ट वो भी एक चर्चा का विषय रहा सर। अभी स्किल को एजुकेशन से सेकंड देखा जाता है सर, एक परसेप्शन है, इस परसेप्शन को दूर करना चाहिए और स्किलिंग को एक स्टीम और ट्राइब के साथ जोड़ा जाना चाहिए। उस पे भी कुछ सजेशन आए थे सर और उसमें ये था कि इंटरनेशनल कोर्सेज शुरू करें और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कन्वर्जेंस करें। एक था पीएसयू जो गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है सर उन लोगों को एक एडवाइजरी हो, उनको रिक्वेस्ट किया जाए कि वो एनएसक्यूएफ ट्रेन जो एम्प्लॉय है उन्हीं को ही डिप्लॉय करेंगे और जो एनएसक्यूएफ ट्रेन लोग नहीं है उनको नहीं करेंगे। इससे भी स्किलिंग की मांग बढ़ेगी और स्किलिंग एस्पिरेशनल बढ़ेगा सर। और ये था कि जो हमारे कोर्सेज हैं कुछ छोटे हैं, 200 घंटे से 600 घंटे तक के हैं। कुछ सजेशन है कि हम लॉन्गर ड्यूरेशन के भी कोर्सेज पीएमकेवीवाई 4 में ले आए ताकि हम एक क्वालिटी और हायर लेवल ऑफ स्किलिंग करा पाए। इसके अलावा सर और बहुत सारे रिकमेंडेशन थे सर, जिसमें सर लोगों ने सजेस्ट किया कि ट्रैकिंग सेंटर खोले जाने चाहिए और कैंडिडेट्स को ट्रैक करना चाहिए कि 1 साल 2 साल तक उन्होंने कहां पे जॉब किया या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किया या पेड एम्प्लॉयमेंट किया
और या तो कहीं कॉल सेंटर बनाने चाहिए, उनको फोन करके पता किया जाना चाहिए, ये सजेशन आया सर। और करिकुलम में ऑटोमेशन, क्योंकि सारी इंडस्ट्री अभी ऑटोमेशन में जा रही है, ये भी सजेशन आया कि ऑटोमेशन को करिकुलम का पार्ट बनाया जाए। ट्रेनिंग का कॉस्ट को ताकि लोअर ना किया जाए, नहीं तो क्वालिटी सफर होती है सर। एंड जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं उनकी स्किल को कैसे बढ़ाया जाए, ये एक काफी चर्चा का विषय रहा सर। उसमें ये देखा गया कि वो अपना काम छोड़ करके स्किलिंग के लिए नहीं आते, तो आइडिया ये थी कि क्या हम उनको बिना वेज क्लास किए उनका स्किलिंग स्किलिंग करा सकते हैं, या उनको हम कंपनसेशन दे सकते हैं, कुछ स्टाइपेंड दे सकते हैं ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, आपके स्किलिंग आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम सर। एक था सर कि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमने पहले इंडस्ट्री पार्टनरशिप में बोला, उसको अपग्रेड करने में सीएसआर फंड को हमें लाना चाहिए, और खासकर न्यू एज कोर्सेज में जहाँ इंडस्ट्री में बहुत डिमांड है, इंडस्ट्री को आगे आना चाहिए सर। एक और था कि लोकल जो हमारी जरूरतें हैं उसको ध्यान में रख के स्किलिंग किया जाए। नहीं तो देखा ये गया है कि गांव में जो लोग रहते हैं, स्किल करने के बाद वो लोग अर्बन एरिया में जाके शहर में मूव कर जाते हैं, और वहाँ की लोकल इकोनॉमी में वो स्किल गैप बना रहता है। तो लोकल जो हमारी जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, उस पर क्या रिक्वायरमेंट है, इसको असेस करके लोकल नीड के हिसाब से स्किलिंग होना चाहिए। नेक्स्ट।